कमरा धुंधला था, बस लैपटॉप स्क्रीन की टिमटिमाती रोशनी थी। हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य हो। खिड़कियों पर बारिश कहर ढा रही थी, हर बूंद कांच पर एक छोटे हथौड़े की तरह गिर रही थी। बारिश की आवाज ने कमरे की खामोशी को और भी गहरा बना दिया। हवा में ठंडक घुस रही थी, मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडक मेरी हड्डियों तक पहुंच गई हो। मैंने अपना शॉल और कसकर लपेटा। मेरा दिल पहले से ही मेरी पसलियों से टकरा रहा था। हर धड़कन के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। भूतों की कहानियों वाली रात थी, परछाइयों में छिपी चीजों के लिए। हर कोने में कुछ अनजाना, कुछ डरावना छिपा हुआ महसूस हो रहा था, और मानो ब्रह्मांड खुद सुन रहा हो। मेरा फोन बज उठा। उस खामोशी में फोन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन चेक किया, स्क्रीन ने मेरे चेहरे को रोशन कर दिया। उस रोशनी में मेरा चेहरा और भी डरावना लग रहा था। एक मैसेज। मेरा दिल धड़क गया। कौन हो सकता है इस वक्त? मैसेज मुझसे ही था। स्क्रीन पर मेरा अपना नंबर मुझे घूर रहा था, अंधेरे में एक आरोप लगाती आंख की तरह। यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे पेट में एक ठंडा डर समा गया, एक गलत फहमी की भावना जिसने मेरी रीढ़ में कंपी भेज दी। यह सब एक बुरा सपना जैसा लग रहा था। जैसे ही मैंने मैसेज खोला, मेरी उंगली कांप गई। क्या मैं सच में इसे पढ़ना चाहता हूं? शब्द साफ, ठंडे और बिल्कुल डरावने थे। पीछे मुड़कर मत देखना। यह संदेश मेरे दिल में एक ठंडक भर गया। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कि वे मेरे सीने से बाहर कूदने की कोशिश कर रही हों। यह एक प्रैंक था, होना ही था। एक बीमार, क्रूर मजाक। लेकिन यह मजाक नहीं लग रहा था, यह कुछ और ही था। लेकिन हवा में एक अजीब सी ऊर्जा कड़कने लगी। कमरे में परछाइयां गहरी होती गईं, मेरी दृष्टि के किनारों पर मुड़ती हुईं। हर कोने में कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। मेरी सांस गले में अटक गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी गर्दन को दबा रहा हो। धीरे धीरे मेरा सिर घूमा। मेरी आंखें मेरे पीछे के अंधेरे को स्कैन कर रही थीं। हर नर्व एंडिंग विरोध में चिल्ला रही थी। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। वहां कुछ भी नहीं था, बस बारिश से सनी खिड़की, कमरे का विकृत प्रतिबिंब वापस घूर रहा था। खिड़की के बाहर की बारिश ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। एक और बज उठा। फिर से मेरा अपना नंबर। यह कैसे संभव था? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, मत देखो। फोन मेरे हाथ से फिसल गया, एक सुस्त आवाज के साथ डेस्क पर गिर गया। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। डर तेज और ठंडा सुन्नता के बीच से निकला। यह डर मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल गया। यह कौन कर रहा था? वे क्या चाहते थे? मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मेरी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, किसी संकेत की तलाश में। कोई सुराग की क्या हो रहा था, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। बाहर हवा गरज रही थी, लगभग चीख की तरह। या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी? मेरी इंद्रियां तेज हो गई थीं। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़की के खिलाफ हवा की हर सरसराहट मेरे अंदर डर का एक झटका भेज रही थी। खाली टीवी स्क्रीन में मेरा अपना प्रतिबिंब मुझे मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। उसकी आंखें मेरी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। कमरे में परछाइयां मुड़ने और गहरी होने लगीं, भयावह आकृतियां लेती हुई जो मेरी दृष्टि के किनारे पर नाच रही थीं। और फिर मैंने उसे सुना। एक फुसफुसाहट, धीमी और कम, कमरे के भीतर कहीं से आ रही है। मेरा नाम खामोशी के किनारे पर सांस लेता हुआ। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं सचमुच अकेली थी, यहां कोई और नहीं था। क्या मैं अपना दिमाग खो रही थी, या कुछ सचमुच अंधेरा और भयावह मेरी वास्तविकता में रिस रहा था? फोन फिर से बज उठा। मुझे आतंक के कगार से वापस खींच लिया। यह आवाज मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी, जैसे कि हर रिंग के साथ मेरी घबराहट बढ़ रही हो। आप खुद से नहीं छिप सकते। हर कोने में, हर छाया में एक अनदेखी ताकत मुझे घूर रही थी। टेक्स्ट मैसेज मुझे घूर रहा था। हर शब्द मेरी समझदारी पर एक हथौड़े का वार था। यह संदेश जैसे मेरे मन में गूंज रहा था, मुझे और भी असहाय महसूस करा रहा था। मैं फंस गई थी अपने बढ़ते आतंक और इस अनदेखी, अज्ञात संस्था के साथ अकेली थी जो मेरे साथ खिलवाड़ कर रही थी, जिसे मेरा हर डर पता लगता था। यह एक अंतहीन दुस्वप्न जैसा था।
कमरा अब छोटा लग रहा था, दीवारें बंद हो रही थीं, हवा में भयावहता का स्पष्ट एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मुझे कुचलने के लिए आगे बढ़ रही हों। मैं फोन से पीछे हट गई, जैसे कि यह एक जहरीला सांप हो जो डंक मारने के लिए तैयार हो। उसकी चमकती स्क्रीन मुझे और भी डरावनी लग रही थी। मेरी पीठ दीवार से टकराई, ठंड मेरे कपड़ों से रिसती हुई मुझे हड्डी तक ठंडा कर रही थी। यह ठंड जैसे मेरे डर को और भी गहरा कर रही थी। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, मुझे घेर लिया, मुझे अपनी निकटता से ताना मारा। यह आवाजें जैसे मेरे कानों में गूंज रही थीं। वे अब करीब थे। आवाज में एक ठंडा मनोरंजन था, जैसे कि जो भी मुझे पीड़ा दे रहा था वह मेरे डर का आनंद ले रहा था। यह एक अंतहीन यातना की तरह महसूस हो रहा था। मेरी नजर कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फुसफुसाहट के स्रोत की तलाश में मेरा दिल मेरी पसलियों से एक फंसे हुए पक्षी की तरह धड़क रहा था। और फिर मेरी नजर कोने में लगे शीशे पर पड़ी, जो परछाइयों में डूबा हुआ था। वहां एक आकृति खड़ी थी, धुंधली रोशनी वाले कांच में परिलक्षित। ये मैं थी, फिर भी मैं नहीं। मेरा प्रतिबिंब लंबा खड़ा था, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट खेल रही थी। शीशे में आकृति हिली, कांच से बाहर पहुंची, उसकी उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई, किसी शिकारी जानवर के पंजों की तरह। मैं चिल्लाई, पीछे हट गई। मेरा दिमाग पागलपन के किनारे पर लड़खड़ा रहा था। यह असली नहीं हो सकता, यह असंभव था। लेकिन मुझे जकड़ने वाला आतंक बहुत वास्तविक था। शीशे से गूंजने वाली ठंडी हंसी मेरे डरे हुए स्तब्धता से छेद रही थी। तुम कौन हो? मैंने कहा। मेरी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। क्या आप खुद को नहीं पहचानते? इसने फुफकारा। इसकी आवाज मेरी अपनी आवाज का एक भयानक मजाक था। फोन फिर से बज उठा। अब हम एक हैं। मैसेज पढ़ा। निराशा ने मुझे जकड़ लिया, मुझे निगलने की धमकी दी। मुझे भागना था, इस बुरे सपने से बाहर निकलना था, लेकिन कैसे? कमरा एक पिंजरे जैसा लग रहा था, दीवारें बंद हो रही थीं, हवा अनदेखे खतरे से भरी थी। अब मेरे चारों ओर फुसफुसाहट थी, ठंडी आवाजों का एक कोरस, हर एक ही भयानक वाक्यांश दोहरा रहा था। भागने के लिए कहीं नहीं है। फोन मेरे हाथ में कंपित हो रहा था। उस आतंक की निरंतर जिद्दी याद दिलाता था जिसने मेरी वास्तविकता को जकड़ लिया था। एक और मैसेज। मुझे देखो, इसने आदेश दिया। कांपते हुए मैंने अपनी आंखें एक बार फिर शीशे की ओर उठाई। वहां खड़ी आकृति, एक काला और मुड़ा हुआ डॉपेलगैंगर, मुस्कुराया। ये एक ऐसी मुस्कान थी जिसने दर्द का वादा किया था, एक मुस्कान जो पागलपन और कुछ और भयावह बात करती थी। हम तुम्हारा डर हैं। प्रतिबिंब फुफकारा, उसकी आवाज द्वेष से टपक रही थी। और तुम हमारे हो। अंतिम टेक्स्ट मैसेज आया, मेरी बिखरी हुई समझदारी पर एक ठंडा प्रसंग। आप हमेशा से जवाब को देख रहे हैं। ये तुम हो, तुम अपने भीतर फंसे हुए हो और कोई बच नहीं सकता। फोन मेरे हाथ से गिर गया, मेरी बिखरी हुई समझदारी के बिखरे हुए अवशेषों के साथ फर्श पर गिर गया। मैं फंस गई थी, अपने अपार्टमेंट की सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग की जेल के भीतर। फुसफुसाहट मेरे विचार थे, परछाइयां मेरे डर को रूप देती थीं। शीशे में मौजूद हस्ती कोई दानव, भूत या राक्षस नहीं था। यह मैं थी, या यूं कहें, यह खुद का सबसे काला हिस्सा था। डर, संदेह, क्रोध, सभी को आकार और रूप दिया गया था। मैं अपना सबसे बुरा सपना बन गई थी। कमरा मेरे चारों ओर घुलता हुआ प्रतीत हुआ। वास्तविकता और बुरे सपने के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं। मैं अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में खो गई थी, मेरे अपने आतंक के साथ मेरे मार्गदर्शक के रूप में। फोन बजता रहा, हर संदेश एक नई पीड़ा, डर की एक नई लहर मुझ पर छा गई। हर टेक्स्ट मुझसे, मेरे लिए था, मेरे अपने अंधेरे के साथ एक ठंडी बातचीत। फोन की भनभनाहट एक निरंतर ड्रोन बन गई, मेरी इंद्रियों पर एक अथक हमला। हर संदेश एक जैसा था, एक ही वाक्य बार बार दोहराया जाता था। कोई बचाव नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोई बचाव नहीं है। शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे,
निराशा का एक मंत्र जिसने मेरी आशा के अंतिम अवशेषों को दूर कर दिया। मैं डर के समुद्र में बह रही थी। मेरा अपना आतंक वह ज्वार था जिसने मुझे नीचे खींचने की धमकी दी थी। परछाइयां करीब नाचती थीं, उनके रूप बदलते और बदलते रहते थे, जो कुछ भी मेरे दिमाग ने जोड़ा था। फुसफुसाहट चीख बन गई, आतंक की एक कर्कश ध्वनि जो मेरे दिमाग के कक्षों से गूंजती थी, और उस अंधेरे की गहराई में एक भयानक सच्चाई बनी रही। मैं अकेली थी, सचमुच अकेली, भीतर के राक्षस के साथ फंस गई थी, और कोई बचाव नहीं था। अगर आप भी इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक सतर्क रहिए।